ओम शांति। आज हम एक ऐसी चीज पे चर्चा करेंगे जिसकी अब हमें बहुत जरूरत है। आप भी उसमें हिस्सा लेंगे। अव्यक्त मिलन के सुंदर अनुभव योग में, क्योंकि साकार में बाबा का आना तो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगा, हम सब जानते हैं। कई लोग सोचते हैं ऐसा न कहो, अशुभ है ये तो, लेकिन संगम युग समाप्त तो होना है और एक दिन वो भी आएगा जब बाबा हम सबको साकार में अंतिम बार देखेगा इस धरा पर। उसके बाद यहाँ नहीं आएगा। बाबा हम सभी से ये चाहते हैं कि रोज ही बहुत अच्छा मिलन का अनुभव हो। कुछ ऐसी अच्छी आत्माएं हैं पुरुषार्थी जो लंबा समय कभी भी सारा दिन भी मिलन का अनुभव करेंगी। लेकिन मैं सभी को एक बात कहूँगा जनरल, कि 2 बार रोज सवेरे और शाम बाबा के मिलन की सुंदर अनुभूति हो। आत्मा बिल्कुल फील करे कि मिलन हुआ। जैसे लोग स्टेज पर जाते थे और दृष्टि लेते थे, बहुत थोड़ा समय मिलता था ना, एक एक सेकंड, उसमें इतनी तृप्ति तो नहीं होती। हम बहुत अच्छी तरह रोज बाबा से दृष्टि लें, मिलन करें। एक चीज और मैं जोड़ देता हूँ, रास करें। करेंगे दिलीप भाई? करेंगे रास बाबा से? देखो बुजुर्ग लोग हमारी क्लास में बैठे हैं। बाबा से रास करें, दृष्टि लें, मिलन करें और वरदान लें। 4 बातें। मिलन में गले मिलें, हाथ मिलाएं, दृष्टि से मिलें, वाइब्रेशंस भी लें। ये सब चीजें रोज 2 बार करनी है। करनी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कौन ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल हमें लगे ही नहीं कि बाबा नहीं आया। जैसे इस मिलन में भी मेरे पास बहुत लोग आए और मैं पहला प्रश्न सबसे यही पूछता था कि मिलन हुआ? तो लगभग सभी, लगभग माना सभी एक ही बात कही कि बिल्कुल अच्छा मिलन हुआ। ऐसा लगा ही नहीं कि बाबा नहीं आया। तो वास्तव में बाबा की शक्तियां तो अपार हैं। वो चाहे एक सेकंड में सबको डिवाइन अनुभव करा दे, लेकिन वो तो चाहता है। हम ये नहीं कहेंगे वो चाहे, वो तो चाहता है। घटवट कहाँ हो रही है कि हम उसकी उन बातों को, वरदानों को, वाइब्रेशंस को कितना रिसीव करते हैं, बस ये शर्त है। बाबा तो हमें उड़ा देना चाहता है। जब बाबा का व्यक्त पार्ट शुरू हुआ, मुझे अब सब याद आता था। जब ये पार्ट अब कम होता जा रहा है तो 69 की बहुत सारी बातें याद आती हैं। बाबा कहा करते थे, वतन में मिलो जितनी देर चाहे मिलो। कई कहते थे ना बाबा थोड़ा ही मिलते हैं, क्योंकि तब इतना लंबा समय मिलन नहीं होता था। शुरू में भी बाबा 6:30 आते थे और 10:30 तक चले जाते थे, ज़्यादा 11, और एक एक से मिलते थे। पार्टियों से मिलते थे, फिर एक एक से मिलते थे। मान लो 10 का ग्रुप है, सब बैठेंगे आके, फिर एक एक मिलेगा और एक एक को बात करेंगे और टोली खिलाएंगे। तो अगर 100 लोग मिलने वाले हैं तो उसमें भी बाबा 2-3 घंटे देते थे। मुरली आप देख रहे हैं छोटी छोटी चलती थी जो रिवाइज हो रही है। तब बाबा कहा करते थे, तो आत्मा उससे भी संतुष्ट नहीं होती थी ना, सोचती थी मिलते ही रहें। अगर बाबा ने 2 मिनट किससे बात की तो मिलने वाले सोचते थे बहुत कम मिला बाबा, 5 मिनट तो मिलता। क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं, और वो भी भगवान से मिलन हो रहा हो, तो उसके तो कहने ही क्या।
तो इसलिए बाबा कहते थे वतन में आओ जितने चाहे आ जाओ, हॉल में थोड़े ही बैठते थे ना, जितने चाहे आ जाओ और जितना लंबा समय मिलन करो। तो इस अनुभूति को हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना है, ताकि हमें ऐसा लगे ही नहीं कि बाबा नहीं आ रहा है, बल्कि होगा यही कि बाबा से इस तरह और सुंदर अनुभव होंगे। सबको लगता है, सभी को सुंदर अनुभव होंगे। और एक नई लहर बाबा चाहता है ब्राह्मण संगठन में फैलानी। कौन सी अर्जुन भाई, आप जानते हैं उसे? कौन सी लहर फैलाना चाहता है? अब संपूर्ण बनाने की लहर। वो लहर हमने यज्ञ में केवल एक बार देखी अब तक, जब बाबा व्यक्त हुए, और उस लहर के पीछे जो फीलिंग थी वो थी वैराग्य की। अब वैराग्य समाप्त हो गया है। वैराग्य से ऐसे सब्जेक्ट ही नहीं रहा योगियों का, खाओ पियो मौज करो और योग लगाओ। अब ये स्थिति आ गई ना, बाबा ने भी हल्का कर दिया था बहुत चीजों को। और वैराग को लोग थोड़ा सूखा सूखा भी समझते थे कि ये वैराग क्या, सूखे सन्यासी थोड़ा ही है हम, हमारा जीवन तो मनोरंजक जीवन है, बहुत अच्छा है। लेकिन वैराग का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम सूखे बन जाएं। तो फिर से बाबा ये त्याग और वैराग्य की लहर फैलाकर हमें संपूर्णता की ओर ले जाना चाहता है, क्योंकि आखिर जाएंगे तो हम वहीं। अधिकतर आत्माएं अपने असली लक्ष्य को भूली हुई हैं। कोई सेवाओं में बिजी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में बिजी है। आप नहीं हरीश भाई, आप तो सेवा कर रहे हैं, पर कई लोग बिजी हैं मोबाइल फोन पे, दिन के 8 घंटे उसमें निकालते हैं। तो बाबा देखता है कि असली जो लक्ष्य है, जिसलिए मैं आया हूं इनके पास, जिसके लिए इनकी युगों से कामना थी, वो लक्ष्य तो थोड़ा पीछे छूट गया है। छूट गया है या नहीं? सबको देखकर हम सोचें, उस लक्ष्य को बाबा फिर से जरा रिवाइज कराना चाहता है। तुम्हारा असली लक्ष्य ये है, मुझे भी तुमने इसीलिए तो परम धाम से बुलाया है। अगर तुम यहीं इन्वॉल्व होते रहोगे तो जाएंगे तो जरूर ना, कल पूरा होगा, सबको जाना है, तो आखिर संपूर्ण रूप से डिटैच भी होना होगा ही। परफेक्टली डिटैचमेंट, बिल्कुल संपूर्ण डिटैच, उसकी स्थिति बाबा चाहते हैं। क्योंकि हमें बहुत सबको नहीं पता, पर बाबा एक शब्द में ही इशारा देते आते हैं। समय कैसा आ रहा है? कैसा आ रहा है समय? नाजुक। कितनी बार हम सुन चुके हैं, पिछले सीजन में भी, समय नाजुक आता जा रहा है, न जाने कैसा कैसा आएगा। नाजुक समय के अनेक स्वरूप हो सकते हैं, प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं बहुत भयानक, बारिश ऐसी जबरदस्त हो सकती है कि घर से बाहर भी न निकला जाए, अनेक चीजों का अभाव हो सकता है, कुछ ऊपर से नीचे गिर सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं भयानक। न जाने कैसा नाजुक समय आए। व्यक्तिगत जीवन पर, पारिवारिक जीवन पर भी नाजुक समय आ सकता है। उस समय हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए बाबा हमें तैयार करना चाहता है। और ये तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, जब तक टीचर स्ट्रिक्ट न हो, स्टूडेंट्स बोलो, ढीले तो रहते ही हैं। हार्ड मार्किंग होने लगे तो जरा मेहनत ज्यादा करते हैं स्टूडेंट, और समझे सब कुछ ठीक ठाक तो हो रहा है, फटाफट नंबर मिलते हैं। आजकल हो रहा है ना 99% मार्क्स, 97% मार्क्स। जब हम पढ़ते थे तो हमें मालूम है, यूपी को जिसने टॉप किया था, पूरे यूपी बोर्ड को, उसके 85 थे, वो भी बहुत जबरदस्त। उसके बाद 83, 80 से ही शुरू हुए थे नीचे नीचे, और आज 99 आ रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। सॉफ्ट मार्किंग। तो बाबा भी अब कुछ तो चाहता है ना, चाहता है या नहीं?
जरूर सुप्रीम टीचर को भी स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। बहुत पालना कर ली तुम्हारी, बहुत प्यार दे दिया तुम्हें, बहुत दे दिया ना, तो प्यार में कोई कोई बिगड़ भी गए ना मतलब अलबेले हो गए हैं, अपने असली लक्ष्य को भूल गए कि बाबा तो ऐसे ही आ रहा है, हमसे मिलता रहेगा, मुरली चलाता रहेगा। कौन नहीं चाहेगा कि बाबा आता रहे। हम सब जानते हैं जब बाबा आता है उससे 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद, कम से कम 1 हफ्ता कितना सुंदर बीतता है हम सबका, सबको अनुभव है। मुझे तो बहुत अच्छा है बाबा के आने से 2-3 दिन पहले, और उस दिन और 1-2 दिन और 2 दिन कम से कम बहुत डिवाइन फीलिंग्स में बीतते रहे। तो इसको तो हम कंटिन्यू करेंगे ना। तो क्या क्या करेंगे सब। हमारा ये मिलन का अनुभव हमारे त्याग और वैराग्य पर निर्भर करेगा। अब थोड़े से हम त्याग निकाल लें, किन किन चीजों का हमें त्याग करना है। बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से सोचेंगे कौन सी चीज मेरे मन को विचलित करती है, भटकाती है, आकर्षित करती है, उन चीजों का त्याग। बोलो। उसमें एक चीज कर्मेंद्रियों के रसों का त्याग। उसमें सुनना, देखना, खाना पीना सब है, हर एक चेक कर ले। मैं एक बहुत अच्छी चीज पढ़ रहा था, एक शास्त्रों का श्लोक था, उसमें था कितना भी अच्छा योगी हो, यदि उसने स्वाद इंद्रिय को वश नहीं किया, स्वाद, तो वो सफल योगी नहीं है। देखो शास्त्रों में भी पावरफुल बातें तो लिखी है ना। भोजन का जो रस है, बहुत ज्यादा रस है ना, कईयों को ज्यादा होता है, उसमें ही लगे हुए हैं सारा दिन। भले ही हमें स्वादिष्ट भोजन भी चाहिए, हम रूखा सूखा भी न खाएं, लेकिन उसमें हमारा बहुत सारा संकल्प और एनर्जी लगी न रहे, इसका बहुत ध्यान देना है। सुनने का रस, देखने का रस, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों का बहुत ज्यादा रस, ये सब हमारी बुद्धि को विचलित करने वाले हैं, इनसे हम बचेंगे। दूसरा त्याग जिस पे हमें ध्यान देना है, सांसारिक इच्छाओं का त्याग। सब ध्यान देंगे इस बात पर। इच्छाएं अगर बहुत हैं तो क्या नुकसान होता है? बोलो, कन्याएं बोले। इच्छाएं अगर बहुत है, दुनियावी इच्छाएं हैं, हाँ, सारी एनर्जी उसमें जाती है और योग लगेगा नहीं। बोलो, सबको आगे वाले को बोलना। प्रभा मिश्रा उछल तो रही हैं, लेकिन आप जरा अब कन्याओं से हमें पूछना है। बोलो, क्या होगा? बहुत इच्छाएं होंगी तो परेशानियां बढ़ेंगी, एकाग्रता नहीं होगी। बोलो, बहुत अच्छे उत्तर हैं। अच्छा नहीं बनने देगी, शक्तिशाली नहीं बनने देगी। इच्छाएं हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट करती हैं, और सबसे सूक्ष्म इच्छा पर हमें बहुत ध्यान देना है। वो कौन सी होती है? मान की इच्छा, जो हर मनुष्य में है, हर मनुष्य में है। वो सुंदर इच्छाएं भी होती हैं। स्टेज पे लोग जा रहे हैं तो सबकी इच्छा होगी हम भी जाएं, कितना अच्छा हो। तो इच्छा तो बहुत सुंदर है, डिवाइन इच्छा है, लेकिन वो कहीं कहीं मन को परेशान भी करेगी ना। घूमने की भी इच्छा होती है, दुनिया को देखें अच्छी तरह से। अमेरिका में क्या क्या है देख के तो आए, लोग बड़ा घूम रहे हैं अमेरिका। दुबई में क्या क्या है, सिंगापुर की बड़ी महिमा सुनी है, देख के तो आए एक बार क्या है आखिर। और जब वहाँ देखते हैं तो क्या पता चलता है कि शिव बाबा से सुंदर कुछ भी नहीं है, हमारे मधुबन से सुंदर कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत जगह देख चुका हूँ। मैं देख के सोचा करता हूँ कि क्या है इनमें, क्यों लोग इनके पीछे भटक रहे हैं, इनमें तो कुछ भी नहीं है। देख लिया, बहुत अच्छा है, उसके बाद अगला संकल्प वैसा का वैसा ही। तो योगियों की स्थिति इन सभी इच्छाओं से मुक्त।
जो देख लिया देख लिया। अरे जिसको देखना था उसको देख लिया ना प्रताप भाई, इसको देखना था। स्वयं भगवान को देखने की तमन्ना थी ना दिल में, जिससे सुंदर कोई नहीं है, कोई नहीं है। या नहीं, बिंदु भी सुंदर हो सकता है क्या जमीला बहन? पावरफुल तो है, सुंदरता की बात मैं कर रहा हूँ, सुंदर भी है। मैंने वो बहुत सारे अनुभव पढ़े लोगों के मृत्यु के बाद के अनुभव, उसमें बहुतों ने एक वर्णन किया। ऊपर गए तो कोई पुंज सा दिखाई दिया हमें, हम उसके समीप जाते गए, न चाहते भी खिंच खिंच के उसके समीप जाते गए, और समीप जाते ही स्थिति परम आनंद की हो गई। संसार में आने की इच्छा नहीं थी, ख्याल था बच्चे हैं नीचे छोटे, लेकिन नहीं, यही आनंद है। सुंदर हुआ ना, सब कुछ समाप्त होकर एकदम लाइट परम आनंद में स्थित, चिंताएं ये वो कुछ रहता नहीं। ऐसे बाबा के साथ अगर हम रहने लगे बुद्धि से, तो उसकी संपूर्ण एनर्जी हम में समाती रहेगी। और बाबा ये चाहता है ऐसे ही मेरे अनेक बच्चे बन जाएं, जिनके पास कोई भी आए आने वाला आनंद विभोर हो जाए, आने वाले का चित्त निर्मल हो जाए, चिंताएं समाप्त हो जाएं, उसे लगे बोझ किसी ने ऐसे हाथ पकड़ के उतार दिया है। ऐसा ही बाबा चाहते हैं। तो हमें अपने को इसी के लिए तैयार करना है मधुबन की इस भूमि को हमें ऐसा बना देना है। लोग सोचने लगे ना क्या करेंगे यहाँ जाकर मधुबन में, बाबा तो आता नहीं, संख्या कम हो गई ना थोड़ी। लेकिन नहीं, ये स्थान क्या देंगे लोगों को? ये स्थान संसार को वरदान देंगे। यहाँ आकर ही लोग अपने को धन्य मानेंगे। समय आ गया, तेजी से आ रहा है। मिट्टी जो है ना पीछे, फर्श तो बहुत लगा दिया कंस्ट्रक्शन वालों ने, पर थोड़ी मिट्टी तो छोड़ी है, उसको ही ले जाएंगे उठा उठा के। शैलेंद्र भाई मुझे कहते हैं बहुत, अभी ग्रुप आया हुआ था कहीं का हमारी बिल्डिंग बन रही है, मिट्टी चाहिए हमें मधुबन की। मैं सोचने लगा मुझे ऊपर का ही ख्याल था कि सारे में तो फर्श बन गया है, मिट्टी कहीं है भी या नहीं। फिर ख्याल आया, मुझे बताया कि गार्डन तो है ना, उसमें बहुत मिट्टी है अभी भी। ये सत्य बात है। हम सब तो क्योंकि यहाँ रहते हैं ना, लेकिन यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के पत्तों में, यहाँ के फल फूलों में पावरफुल एनर्जी समाती जा रही है, और लोग उनको टच करेंगे ना पत्तों को, एनर्जेटिक हो जाएंगे। मिट्टी उठा के मस्तक पे लगाएंगे, टेंशन समाप्त हो जाएगी, चिंताएं मिट जाएंगी। थोड़ा सा कुछ घोल के पिएंगे यहाँ से उठा के, रोग खत्म हो जाएंगे। ये होने जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत उग रहा है। तो सचमुच हमें इन स्थानों को और पावरफुल बना देना है। बनाएंगे तो अपनी तपस्या से ना। मैं सोच रहा था, मैंने कल भी एक क्लास में उदाहरण दिया, मैं नांदेड़ गया 2-3 बार, वहाँ सिखों का बहुत सुंदर गुरुद्वारा है, सोना उस पे मढ़ दिया गया है। तो मैं पूछता था वहाँ वालों से, भाई आखिर इस गुरुद्वारे का इतना महत्व क्यों है? कहा एक अमृतसर का हरमंदिर साहब, फिर नांदेड़ का, 2-4 ऐसे गुरुद्वारे हैं जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बताया, उनके किसी गुरु का नाम लिया कि शायद गुरु तेग बहादुर जी यहाँ 3 दिन रहे थे। देख लो, अब सोचो, एक गुरु वहाँ 3 दिन रहे तो वहाँ एक सुंदर गुरुद्वारा बन गया, वहाँ लोगों की श्रद्धा हो गई, वहाँ से लोगों की कामनाएं पूर्ण होने लगी, वो एक तीर्थ बन गया उनका। सारे संसार के लोग वहाँ पहुँचते हैं, और जहाँ भगवान हजारों बार आया हो, जहाँ ब्रह्मा के कदम पड़े हों, जहाँ जगदम्बा सरस्वती ने निवास किया हो, जहाँ संसार के असरतन रहते हों, जिनकी दृष्टि पड़ती हो, जहाँ संसार की लाखों लाखों पवित्र आत्माएं आती हों। हम सब भी रहते हैं ना यहाँ, ऐसा कहीं है जहाँ इतने सारी पवित्र आत्माएं रहती हों? वो स्थान सचमुच जादुई असर वाला होने जा रहा है। ये तो बाबा अभी हमसे साधनाएं करा रहा है, तपस्या करा रहा है, लेकिन वो दिन आएगा जब बाबा अपनी दिव्य दृष्टि की चाबी लगाएगा ना,
कहा ना वो चाबी मैं अपने ही पास रखता हूँ, तुम्हें नहीं देता, खो देंगे ना बच्चे, तुम्हें उसके बदले में राजा ही दे देता हूँ। देखो कितना बड़ा कंपैरिजन है, एक और स्वर्ग की बादशाही, दूसरी ओर वो चाबी, एक अपने पास रख लेता है, एक हमें दे देता है। इसका मतलब चाबी का इतना ज्यादा महत्व है। जिस दिन बाबा वो चाबी यूज करेगा, साक्षात्कार की धूम मच जाएगी संसार में। शुरू में होते थे 300-400 भाई बहने, उनको साक्षात्कार होते हैं, और अंत में होंगे करोड़ों। धूम मचेगी संसार में। सोचो, करोड़ों मनुष्यों को श्री कृष्ण दिखने लगे, करोड़ों मनुष्य जो हनुमान के भक्त हैं हनुमान का दीदार करने लगे, क्या होगा संसार में? लहर, एकदम स्पिरिचुअल लहर फैल जाएगी। सभी लोग भौतिकता से मुक्त होकर अपनी असलियत को पहचान लेंगे। तो वो समय आ रहा है। तो हम साक्षात्कार भी करेंगे और साथ में कराएंगे भी। साक्षात्कार मूर्त बनकर साक्षात्कार कराएंगे भी। लेकिन हम साक्षात्कार करेंगे इन्हीं आंखों से। हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त है बाबा से, जिन्होंने अपनी दृष्टि को सुंदर बना दिया है, अलौकिक, आत्मिक। उन्हें बैठे बैठे ही दिखने लगेंगे सीन सतयुग के, स्वर्ग के, श्री कृष्ण के वतन में क्या क्या हो रहा है, विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया क्या चल रही है धरती पर, वो सब एक जगह बैठकर ही आभास होता रहेगा। बाबा कहा करते थे शुरू में, तुम यहाँ पहाड़ी पर बैठकर ही सब कुछ देखोगे। शांतिवन भी पहाड़ी है, यहीं बैठकर, जैसे टीवी तो खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा खेल पूरा हो जाएगा। जिस दिन पहला एटम बम छूटा, सारे सैटेलाइट और ये लगे हुए टावर सब इलेक्ट्रॉनिक्स फेल, रेडिएशन इतना फैल जाएगा कि ये सब काम नहीं करेंगे। उस दिन हम सामने देखने लगेंगे। तो जिन्होंने बहुत अच्छा अभ्यास किया है वो इस गुड फीलिंग में आएंगे और वो बहुत बड़ा एंजॉयमेंट होगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, जो शुरू में हुआ वो अंत में भी होगा, और जो तुमने शुरू में देखा वो इन आंखों से भी देखोगे। सतयुग में आंखों से देखेंगे, लेकिन यहाँ भी हम बहुत कुछ आंखों से ही देखेंगे। तो हमें अपने को तैयार करना है और इन तीनों स्थानों को इतना पावरफुल भी बनाना है ताकि यहाँ आकर लोग अपने अगले 21 जन्म 84 जन्म सुधार सकें। हमें बनाना है, और बनाने के लिए एक ही धारणा है केवल, बाबा के महावाक्यों से है ये, स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करो। बाबा, मैंने ये बात बाबा की कई बार सुनाई है। ये भूमि मधुबन, शांतिवन, ये जादू की नगरी बन जाएगी जब यहाँ किसी के अंदर भी व्यर्थ नहीं रहेगा। हमारे वो सेंटर्स भी जादू की नगरी बन जाएंगे, लाइट हाउस, जहाँ जरा भी व्यर्थ नहीं होगा, केवल प्योर वाइब्रेशंस, गहन शांति के वाइब्रेशंस, योग युक्त स्थिति के वाइब्रेशंस। ये हम सबको करना है और ध्यान देना है सभी अच्छे पुरुषार्थियों को। व्यर्थ से मुक्त, चिंताओं से मुक्त, बोझ से मुक्त, शिव बाबा के भरोसे जीना, एक बल एक भरोसे जीने की आदत अभी से पक्की कर लेनी है, ताकि आने वाले समय में जो चिंता देने वाले दृश्य हमारे सामने आए, हम उन सब में भी हल्के रहें। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस 2 रखनी है। समर्पण भाव, जो कुछ भी आए ऊपर, चिंता, बोझ, परेशानियां तुम्हारी, और बहुत ज्यादा उसमें विश्वास कि बाबा हमारे साथ है, सब कुछ सुंदर है। दोनों बातों की बहुत जरूरत होगी। बाबा में विश्वास कम होता है आत्माओं का। परिस्थिति आती हैं तो लोग यही सोचने लगते हैं कि बाबा तो कुछ कर नहीं रहा है। आज हमारे साथी भाई एक बहुत अच्छी कहानी सुना रहे थे, वो सुनाई नहीं गई किसी कारण से। एक साहूकार व्यक्ति नाव से जा रहा था सागर में, अचानक नाव डूब गई। वो जो बेल्ट होती है उसको बांध के वो तैर के पहुंचा तो एक टापू पर पहुंच गया। टापू में कोई था ही नहीं, जंगल।
2-4 दिन रहा, अब सोचा कोई आएगा तो मुझे बचा लेगा। अभी कोई नहीं आया तो उसने सोचा एक झोंपड़ी बना लेता हूँ। सारा दिन मेहनत करके बेचारे ने झोंपड़ी बनाई, भगवान को गाली देता रहा, मैंने क्या पाप किए थे। कई लोग ब्राह्मण भी गाली देते हैं ना, मैंने क्या पाप किए थे, तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों कर दिया। झोंपड़ी बनाई, रात को सोया तो सवेरे सवेरे क्या हुआ, बिजली गिर गई और झोंपड़ी में आग लग गई। अब वो भाग के बाहर आया और ऊपर सिर करके भगवान को गाली दिया, तो भगवान है या शैतान है, क्या है, मैंने ऐसे क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। लोग सोचते मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है, भगवान का कोई क्या बिगाड़ेगा, तुमने मेरी झोंपड़ी भी जला दी। लेकिन थोड़ी देर में वहां तट पर एक नाव आकर रुकी। नाव वालों ने उसे बुलाया कि आओ बैठो नाव में, और बताया कि तुम्हारी ये झोंपड़ी जल रही थी, आग की लपटें उठ रही थी, तो हमने समझा इस टापू पर कोई मनुष्य है, यहाँ तो कोई रहता नहीं, तो कोई फंस गया है बेचारा, हम उसे निकाल लाए, हम तुम्हारी मदद करने आ गए हैं। तब फिर ऊपर उंगली की, हे प्रभु धन्यवाद, क्षमा याचना करता हूँ तुमसे, झोंपड़ी तो जली पर मैं तो बच गया। तो प्रभु प्लानिंग को हम समझते नहीं ना, हम अपनी इच्छाओं को सामने रखते, ये हो जाए ये हो जाए, प्यास लगी तो थोड़ा सा पानी मिल जाए, न मिला तो गाली दे रहे भगवान को। लेकिन भगवान सोचता है इनके पास से नदी बहा दूं, जो ये भी पानी पीते रहे और सारा संसार पीता रहे। तो बाबा की मदद के तरीके को हम समझ लें। ऐसा कोई संसार में भी बाप नहीं होता जो अपने बच्चों को मदद न करे। और जो परम पिता है, जिसका दिल रहम से भरा हुआ है, जिसका दिल हम सब के लिए असीम प्यार से भरपूर है, और जो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, कुछ भी करने के लिए समर्थ है, क्या वो हमें दुखी देखकर मदद नहीं करेगा? क्या वो हमें बोझिल देखकर, समस्याओं में उलझा हुआ देखकर मदद नहीं करेगा? करेगा, करता है। हमें उसको समझना है और उससे अपना लिंक जोड़ना है। बाबा ये बात कह आए हैं कि कोई बच्चा अपनी समस्या बाबा को सामने रखता है तो बाबा उस समय भी उसको समाधान टच कराते हैं, लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं होती तो वो उसे कैच नहीं कर पाते। फिर अगले दिन सवेरे समाधान टच कराते हैं, अगर बुद्धि क्लियर होगी तो समाधान मिल जाएगा। फिर मुरली में भी समाधान देते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, समस्याओं के कारण सो जाते हैं, उदास हो के मुरली सुनने ही नहीं जाते, तो समस्याओं का समाधान रह जाता है। ये गलती करते हैं। तो हमें संपूर्ण विश्वास हो अपने बाबा में, हमारा है ना, वो बांधा हुआ है हमने उसको, वो हमें मदद करता ही है। ये देख रहा हूं मैं माताओं के चेहरे, सोच रही हैं पता नहीं करता है या नहीं। माताओं को ज्यादा परेशानी होती है। और दूसरी समस्या ये है कि हम तत्काल मदद चाहते हैं। भाई डॉक्टर के पास भी हम जाएंगे, दवाई देगा, 2-4 घंटे 1-2 दिन तो लगेगा ठीक होने में या नहीं, या बस हम चाहते हैं डॉक्टर इंजेक्शन दे और हम परफेक्ट। सीमा बहन, ऐसा होता है आपके आई सर्जरी में? कुछ तो समय लगता है ना, तो कहीं कहीं हो जाता है। पेन तो रिलीव किया जा सकता है, लेकिन ऑपरेशन ही करना हो तो 2-3 दिन तो चाहिए ना ठीक होने में। बाबा भी जब हमें मदद करता है तो हम जरा जल्दीबाजी ना करें, अभी बात की और सब कुछ ठीक हो जाए। बात की है, बाबा भेज देगा अपना सब कुछ। हम उसमें अपने विश्वास को डगमगाएं नहीं, सब चेक करें अपने को। रोज की छोटी छोटी बातों में भी हम अनुभव करें कि हमारा विश्वास हिले नहीं। तो अगर समर्पण भाव और उसमें संपूर्ण विश्वास होगा तो हम विनाश काल में आनंद पूर्वक जिएंगे, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह होकर जिएंगे। कहीं भी जाएंगे नशा होगा हमारे सिर पर, तो भगवान छत्र छाया है, हमारा कुछ अहित हो ही नहीं सकता। उसने वायदा किया है तुम कभी भूखे नहीं रहोगे, सब कुछ नष्ट हो जाए, हमें भोजन पानी दवाइयाँ भी मिलती रहेंगी। दवाइयों का खतरा रहता न लोगों, दवाई न मिली तो क्या होगा, सब मिलता रहेगा। ये संपूर्ण विश्वास कि जिसका हमने हाथ पकड़ा है,
जिसको हमने जीवन अर्पित किया है वो हमें अभाव में नहीं रखेगा। जीवन अर्पित करना छोटी बात तो नहीं है ना। जिन्होंने कर दिया है, क्या है उनके अंदर? सोचो, समर्पण वाले बैठे हैं ना बहुत सारे। मैं आगे नहीं बताऊंगा, नहीं तो जो समर्पित नहीं है वो सोचने लगेंगे हम तो ऐसे ही रह गए। आप ऐसे ही नहीं हैं, समर्पित कर दिया है सबने बाबा पर अपने को। कन्याएं बैठी हैं बहुत सारी, दुनियावी इच्छाओं का त्याग कर दिया ना। ये बहुत बड़ा त्याग है। कलयुग में हम देख रहे हैं ना कन्याओं को किस मार्ग पे जा रही हैं। मेरे से जब पूछती हैं कन्याएं, हमें माँ बाप तंग कर रहे हैं, ये कर लो ये कर लो, हमें बहुत डर लग रहा है। मैं एक ही उत्तर देता हूँ, देखो जरा संसार में देखो, अनेक कन्याएं युवक बुरे काम करने के लिए माँ बाप की परवाह नहीं कर रहे। माँ बाप दुखी होंगे, माँ बाप कलंकित होंगे, उनका सिर नीचा हो जाएगा, लोग उन्हें क्या कहेंगे, करती हैं कन्याएं चिंता, चल देती हैं किसी के भी साथ। बुरा तो नहीं लगता? आप अच्छा काम करने के लिए क्यों भयभीत हो? अच्छा काम भी ईश्वरीय काम, अच्छा कार्य भी विश्व परिवर्तन का काम, सुख देने का काम। इसमें डरने की बात ही नहीं, बिल्कुल निर्भय हो जाएं। जो जिसका हमने हाथ पकड़ा है वो हमारे सिर पर छत्र छाया है, हमें सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। क्या विचार है माताओं का? ठीक है या नहीं? ठीक है, माताओं में उमंग नहीं आता। मैं देख रहा हूं चेहरे, है ठीक, बिल्कुल मस्त हो जाओ। बच्चे भी उसके, मेरे बच्चे, हाय इनका क्या होगा। अब वो संभालेगा ना बच्चों को, तो उसके बच्चे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। प्रताप भाई बैठे हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा किया सब ठीक हो गया। करता है ना बाबा, सब कुछ कर देता है। हम सारे बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं तो भारी हो जाते हैं। बाबा का साथ लेकर बोझ खत्म करें, समस्याओं को हल करें तो बहुत मदद हमें मिल जाती है। तो सवेरे शाम हमें बाबा से मिलन करना है। 2 विधि अपनाएंगे और वो सबको करना है। पहले भी हम उनकी चर्चा कर चुके हैं। एक तो सभी को 5 बार बाप दादा का अपने पास आह्वान करना है। इसकी प्रैक्टिस सभी डाल लें। बाबा आ गया और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। अपने अपने घरों में बुलाओ, घर वाले बहुत बैठे हैं, सब गृहस्थ वाले अपने अपने घरों में बाबा को बुलाओ। कैसे बुलाएंगे? हम एक अभ्यास करेंगे अब, और सब आज से पक्का कर दें कि हमें 5 बार बाबा को बुलाना है। सवेरे बुला लें, कार्य पर जा रहे हैं, सेवा पे जा रहे हैं तब बुला लें। एक बार बीच में, एक बार शाम को, एक बार रात को। देखो मेरे को इसके इतने अच्छे अनुभव रहते हैं। जब मैं किचन में जाता हूँ तो मुझे तो कुछ काम है नहीं करने को, सब करने वाले हैं, मुझे तो बैठना है। मैं हमेशा बाबा को बुलाता हूँ, बाबा से बात करता हूँ कि देख लो बाबा, तुम्हारा भंडारा ठीक तो चल रहा है ना। जैसे साकार में तुम चक्कर लगाते थे, बाबा 5 बार आते थे किचन में, 3 बार तो पक्का आ जाते थे। वहीं था सब पास पास, खाना खाया, घूमते हुए किचन से। सवेरे क्लास में जाना है, किचन से होके जाते थे कि क्लास में मुरली के लिए। तो मैं बाबा को कहता हूँ फिर से आ जाओ, और बहुत गुड फीलिंग होती है कि आ गया बाबा। ये फीलिंग हम सबको करनी है। और ये फीलिंग अब हम 3 मिनट के लिए करेंगे। चलें भाई, लाल लाइट कर दे जरा। सभी बहुत अच्छी तरह बाबा को अपने पास बुलाएंगे। परम धाम में शिव बाबा, उसके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर दें। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्यार के सागर,
सुखों की भंडार, मेरे मन के मीत, मेरे दिल के संगीत, हम आपके प्यारे बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं। अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान से बाबा नीचे उतरने लगे। अब धीरे धीरे वो आ रहे हैं, उसको उतरते देखें। आगे सूक्ष्म लोक में चारों ओर सफेद प्रकाश, आकाश के पार ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। बहुत अच्छी तरह देखें, दोनों अंग अंग से प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। आगे हमारे सम्मुख, हमारे घर में दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। ओम शांति। 5 बार बुलाएंगे अपने अपने सेवा क्षेत्र पर, अपने कर्म क्षेत्र पर, हॉस्पिटल वाले अपनी अपनी जगह। रामू तुम बगीचे में, बाबा की दृष्टि पड़ जाए सारे बगीचों पर, ग्रीनरी केवल ग्रीनरी न रह जाए, शांति के वाइब्रेशंस फैलने लगे। वहां से कोई बगीचे के पास से गुजर जाए, लगे चित्त शांत हो गया। ये 5 बार सबको करना है। कोई विशेष काम करना हो तब भी कर लेना चाहिए। आप कहीं गए हैं, स्कूल में आपको भाषण करना है, आपको डर लग रहा है, डर लगता है ना भाषण करने में, बाबा को बुला लो, रिक्वेस्ट करो कि अब तुम बोलना मेरे द्वारा। देखो कितने सुंदर अनुभव होंगे। कहीं और जगह कोई कठिनाई हो गई, बाबा को बुला लो, कठिनाई समाप्त। रोज बाबा का हाथ सिर पर है। कभी अभ्यास करेंगे, बाबा की 1000 भुजाएं, छत्र छाया ऐसे लगा दी है उसने मेरे सिर पर। याद दिला रहा है, बच्चे मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। बहुत अच्छा बल मिलेगा। हमें ये बात पक्की कर देनी है कि सुप्रीम सपोर्ट, सहारा हमारे साथ है। अब है दूसरा अभ्यास कि हम सूक्ष्म वतन में जाकर रोज सवेरे और शाम सभी योग करते हैं। शाम को भी आते हैं, सवेरे भी करते हैं। 4 बजे भूल जाए 5 बजे कर लेना, 6 बजे तक कर लेना, शाम को 6 से 8 के बीच कभी भी कर लेना। योग में बैठो तो इसे शुरुआत करेंगे तो और अच्छा होगा। हम सूक्ष्म लोक में चलेंगे। ये कहने में आएगा कि हम फरिश्ता बनकर ऊपर चलेंगे, परंतु कोई सोचे फरिश्ता बन के कैसे जाएं। सिंपली फील करें हम ऊपर हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं हमेशा। आप यहाँ बैठ के फील करें कि हम बाबा के कमरे में बैठे हैं। हो सकता है ना? तो जैसे ही हम बाबा के कमरे में गए तो स्थूल रूप से हम यहाँ हैं, पर सूक्ष्म रूप से हम वहाँ। डबल हो गया।
हमारी फुल कॉन्शियसनेस वहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ केवल हमारी उपस्थिति है। होता है ना? ऐसे ही हम फील करेंगे मैं आकाश के ऊपर हूँ, सफेद प्रकाश है, यहाँ परम आनंद है। सामने से बाप दादा, चलो अब हम इसका अभ्यास करेंगे, बाबा को थैंक्स भी देंगे और बहुत अच्छी तरह अपने मन को ईश्वरीय प्यार में भरेंगे। 5 मिनट हैं हमारे पास, बहुत गुड फीलिंग। लाल लाइट कर दें। पहले हम यही अभ्यास करेंगे। मैं चमकती हुई मणि, प्रकृति की कुटिया में विराजमान। ये मेरा देह प्रकाश का देह, मेरे अंग अंग से प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। मैं फरिश्ता हूँ। अब मैं फरिश्ता आकाश के पार सूक्ष्म लोक में, चारों ओर देखें सफेद प्रकाश है। ये फरिश्तों की दुनिया, यहाँ छाया है परम आनंद। मैं उड़कर कहीं भी आ जा सकता हूँ। सामने बाप दादा, मस्तक में महाज्योति। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। हम बाबा के समीप, बाबा से गले मिल रहे हैं। अब हम बाबा के साथ रास कर रहे हैं। फिर से बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं और बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। वरदान दिया, बच्चे बाप समान भव। साक्षात्कार मूर्त भव। संपूर्ण पवित्र भव। सच्चे मन से बाबा को थैंक्स दें। हे प्राणेश्वर, आपने आकर हमें जीवन दान दिया है। हमारी हिलती डुलती नैया को पार लगाया है। सत्य ज्ञान देकर
हमारे चित्त के अंधकार को विलीन किया है। शक्तियां और वरदान देकर हमें भरपूर कर दिया है। आप हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए। आपने आकर हमें सहारा दिया। जीवन की यात्रा में हम अकेले थे, आपका साथ पाकर हम धन्य धन्य हो गए। हे परम शिक्षक, परम सद्गुरु, खुदा दोस्त, आपको बारंबार कोटि कोटि बार शुक्रिया। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं और सामने से ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। एकाग्र कर दें ज्ञान सूर्य पर। अब चले परम धाम, सर्वशक्तिवान के पास।